नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नई डरावनी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डर और रहस्य से भरी कहानी। रात का वक्त था। आसमान में बादल घने होकर चांद को ढक चुके थे। ठंडी हवा की सिहरन हड्डियों तक चुभ रही थी। घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान रास्ता था, जिस पर सूखी पत्तियां हवा में उड़ती हुई अजीब आवाज कर रही थीं। इसी रास्ते पर रवि और निशा धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे। उनके दोस्तों ने उन्हें चुनौती दी थी कि अगर उनमें सचमुच हिम्मत है तो वे रक्त महाल हवेली के अंदर जाकर आधी रात बिताएं। दोनों ने यह चुनौती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के नजदीक पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। आखिरकार वे उस भयानक हवेली के सामने खड़े थे। 4 मंजिला हवेली जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों से काई लटकी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। हवेली की खिड़कियों में से आती हल्की हल्की हवा ऐसी आवाज निकाल रही थी मानो कोई औरत धीरे धीरे कराह रही हो। दरवाजे के पास खड़े होकर निशा ने कांपती आवाज में कहा, रवि, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं और दोस्तों को सबूत दिखा देंगे कि हम डरे नहीं। जैसे ही दोनों ने दरवाजे की दहलीज पार की, उनके पैरों के नीचे लकड़ी का फर्श जोर से चिड़ चिड़ की आवाज करने लगा। हवेली के भीतर अंधेरा गहरा था। केवल रवि की टॉर्च से थोड़ी बहुत रोशनी फैल रही थी। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू ने उन्हें घेर लिया, ऐसी गंध जैसी किसी पुरानी कब्रगाह से आती है। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसके बंद होने की आवाज इतनी गूंजी कि हवेली की दीवारें भी थरथरा उठीं। दोनों ने डरकर पीछे देखा। दरवाजा अब कड़ी तरह से बंद हो चुका था। निशा का हाथ कांपने लगा। उसने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी उन्हें हवेली की गहरी खामोशी में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास आकर कह रहा हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दोनों ने डरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे और सन्नाटे में उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये हवेली अब उनके लिए केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन चुकी थी। हवेली की अंधेरी गलियों से गुजरते हुए रवि और निशा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटे फूटे फर्नीचर, जाले से ढकी खिड़कियां और धूल भरी दीवारों पर पड़ रही थी। हर कदम के साथ हवेली और डरावनी होती जा रही थी। हवा में नमी और सड़ांध घुली हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, उन्हें एक भारी दरवाजा दिखा, जिसकी लकड़ी पर गहरे लाल धब्बे थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह पुराने रंग का धुंधला निशान होगा, लेकिन जब निशा ने पास जाकर टॉर्च की रोशनी डाली तो साफ हो गया कि वह धब्बे खून के थे। रवि का गला सूख गया। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, एक बासी हवा का झोंका उनके ऊपर गिरा। कमरा सामने था, ऐसा कमरा जिसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। पूरा कमरा लाल रंग से सराबोर था। दीवारें, फर्श, यहां तक कि छत तक, हर जगह खून जैसे दाग थे। बीचों बीच एक टूटी हुई झूलने वाली कुर्सी रखी थी। हल्की हल्की हवा से वह कुर्सी अपने आप हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी उस कुर्सी पर पड़ी और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुर्सी पर बैठी थी एक औरत, लाल साड़ी में, जिसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा झुका हुआ था
लेकिन उसका शरीर हिल रहा था, जैसे वह धीमे धीमे झूले पर झूल रही हो। निशा ने डर से रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च का फोकस औरत के चेहरे पर किया। उस औरत ने अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं, उनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके चेहरे पर सड़ी हुई त्वचा लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। और तभी पूरा कमरा बच्चों की आवाजों से भर गया। पहले हंसी की आवाज आई, मासूम लेकिन अजीब सी। फिर वही हंसी अचानक दर्द भरी चीखों में बदल गई। चीखें इतनी भयानक थीं कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। निशा अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रवि ने उसे खींचकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह औरत अब झूले से उतरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हर चाल के साथ फर्श पर खून के निशान पड़ रहे थे। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा स्वागत है लाल कमरे में। लाल कमरे की दहशत से बाहर निकलने के बाद भी रवि और निशा के हाथ पैर कांप रहे थे। उनके कानों में अब भी चीखों की गूंज और उस औरत की खून से भरी आंखों का दृश्य घूम रहा था। जैसे ही वे हवेली के एक लंबे गलियारे में पहुंचे, अचानक हवेली के अंदर जलती हुई मशालें अपने आप जल उठीं। पूरी हवेली में तेज आग जैसी रोशनी फैल गई, लेकिन उस रोशनी के बीच माहौल और भी डरावना लग रहा था। गलियारे के बीचों बीच उन्हें धुएं से बनी एक आकृति दिखाई दी, एक बूढ़े साधु की परछाई। उसके हाथ में त्रिशूल था और आंखें अंगारे की तरह लाल जल रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साधु की गूंजती हुई आवाज पूरे गलियारे में फैल गई। मैं हूं वेदनाथ, इस हवेली का श्रापित प्रहरी। यह हवेली कभी एक मंदिर हुआ करती थी। यहां भक्ति और शांति का वास था, लेकिन तुम्हारे जैसे पापियों ने इसे खून और वासना की जगह बना दिया। साधु की आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। कई साल पहले इसी हवेली में एक सामंत राजा रहा करता था। वह सत्ता और वासना का भूखा था। उसने गांव की औरतों पर जुल्म किया और उनका खून इसी हवेली की नींव में बहाया। जब गांव वालों ने राजा को रोकने की कोशिश की तो उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। साधु वेदनाथ ने उस समय हवेली की रक्षा के लिए यहाँ यज्ञ किया था, लेकिन राजा ने उन्हें भी कैद कर लिया और जलाकर मार डाला। मरते मरते साधु ने शाप दिया था, यह हवेली अब खून पिएगी। यहाँ कदम रखने वाला कोई भी जीव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। निशा कांपते हुए बोली, लेकिन हम तो बस यहाँ चुनौती के लिए आए हैं। साधु की परछाई गरज उठी, पापियों का इरादा चाहे जैसा भी हो, जो भी इस हवेली में आएगा उसका खून इस हवेली की दीवारें पी जाएंगी। इतना कहकर साधु की परछाई अचानक गायब हो गई और पूरा गलियारा फिर से अंधेरे में डूब गया। हवा में राख की गंध फैल गई, जैसे किसी ने अभी अभी चिता जलाई हो। उसी अंधेरे में निशा ने अपने कान के पास एक औरत की ठंडी सांस महसूस की और आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अपने आप फट गई। दोनों अब पूरी तरह अंधेरे और हवेली की रहस्यमय शक्ति के बीच घिर चुके थे। साधु की परछाई गायब होने के बाद हवेली का माहौल और भी भारी हो गया था। दीवारें जैसे उनकी हर धड़कन सुन रही थीं। रवि और निशा अंधेरे में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हवेली उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाना चाहती। हर गलियारा पिछले गलियारे जैसा था। हर मोड़ उन्हें वहीं वापस ले आता जहां से वे चले थे। हवेली अब भूल भुलैया बन चुकी थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से लालटेन की हल्की रोशनी झलकने लगी। दोनों के पास कोई चारा नहीं था। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक गोलाकार मंडल बना हुआ था, जिसमें राख और सूखे खून से कुछ अजीब निशान बनाए गए थे। उस मंडल के चारों ओर असंख्य खोपड़ियां रखी थीं। खोपड़ियों की खाली आंखों से ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों को घूर रही हों। अचानक खोपड़ियों से एक साथ फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, भागो भागो, मौत करीब है। निशा ने डर से चीख मारी और रवि ने उसे पकड़कर कमरे से बाहर खींचने की कोशिश की,
लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा का दबाव इतना बढ़ा कि दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी मंडल के बीच से काली धुंध उठी और वह धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी। यह वही औरत थी जिसे उन्होंने लाल कमरे में देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका मुंह इतना चौड़ा फटा हुआ था कि लगता था मानो पूरा इंसान निगल सकती है। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से जमीन पर खरोंच मारी और पूरा फर्श फट गया। दरारों से खून की नदी बहने लगी। निशा चीख उठी और पीछे हटने लगी, लेकिन औरत ने अपनी भयानक आवाज में कहा, कोई भाग नहीं सकता। मौत की दस्तक सुनाई देती है तो दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। कमरे की खोपड़ियां अचानक हिलने लगीं और एक एक करके जमीन पर लुढ़कने लगीं। खोपड़ियों की खाली आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। रवि ने निशा का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी एक खोपड़ी लुढ़कते हुए उनके पैरों से टकराई और उसमें से गूंजती आवाज निकली, तुम्हारा समय पूरा हो गया। दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और दोनों पूरी ताकत से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे हवेली की सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्हें साफ सुनाई दिया, दरवाजे के उस पार कोई जोर जोर से खटखटा रहा था, जैसे मौत खुद बाहर खड़ी होकर उनसे मिलने का इंतजार कर रही हो। सीढ़ियों के पास मौत की खटखटाहट सुनकर रवि और निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ठिठक कर एक दूसरे को देखने लगे। दरवाजे पर किसी अदृश्य शक्ति की दस्तक इतनी तेज थी कि पूरा हवेली का दरवाजा कांप रहा था। अचानक वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर से घना धुआं भीतर फैल गया। उस धुएं से वही साधु वेदनाथ की परछाई प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि भयंकर क्रोध था। साधु की आवाज गूंजी, तुम्हें लगा तुम यहां से बचकर निकल जाओगे? नहीं, यह हवेली अब तुम्हारी आत्मा मांग रही है। रवि ने कांपते हुए कहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। साधु ने जोर से हंसते हुए कहा, पापी कभी मानते हैं कि उन्होंने पाप किया? तुम्हारा अपराध है इस हवेली की दहलीज पर कदम रखना। जो यहां आता है वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। इतना कहकर हवेली की दीवारें हिलने लगीं। छत से लटकते झूमर अपने आप घूमने लगे। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा, जैसे हवेली उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। निशा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया और रवि का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उनके सामने बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक उनके चारों ओर वही आत्माएं प्रकट हो गईं जिन्हें राजा ने कभी मार डाला था। उनके चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू और शरीर पर जख्म थे। सबकी चीखें हवेली में गूंज रही थीं और उनमें सबसे आगे वही लाल साड़ी वाली औरत थी। वह धीरे धीरे निशा के पास आई और उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। उसने फुसफुसाया, अब तुम हमारी तरह हमेशा यहीं रहोगी। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाया और साधु से रहम की भीख मांगी। साधु ने कुछ मंत्र उच्चारण किए और अचानक पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। हवा में राख, धुआं और चीखों का तूफान उठ खड़ा हुआ। दोनों ने महसूस किया कि उनके शरीर जल रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे मर नहीं रहे थे। उनका दर्द बस बढ़ता जा रहा था। यह मौत नहीं थी, यह आत्मा का कैद होना था। जब आग शांत हुई, हवेली फिर से अपने पुराने सन्नाटे में लौट आई, लेकिन इस बार हवेली की दीवार पर दो नए साए नजर आ रहे थे, रवि और निशा के। उनकी आत्माएं अब हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं। साधु की परछाई धीरे धीरे गायब होती हुई बोली, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जो इस हवेली में कदम रखेगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। और उसी क्षण हवेली की दीवारों से गूंज आई, मौत की दस्तक अब किसी और का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हवेली का अंतिम शाप। क्या आपने भी महसूस किया वो ठंडी हवा, वो सन्नाटा और वो मौत की दस्तक? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो गुलशान हॉरर स्टोरी से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सिर्फ एक क्लिक हमें और भी डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानियां बनाने का मनोबल देता है। तो तैयार रहिए, अगली बार कौन सी दहशत आपका इंतजार कर रही है, ये कोई नहीं जानता,
Subscribe now before it's too late.